नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं बिल्लू की कॉमिक्स बिल्लू का हंगामा। बिल्लू का हंगामा। वह छोकरा जा रहा है, अगर हम उसे उठा कर ले जाएं तो फिरौती के में उसके बाप से 20-30 हज़ार ऐंठ सकते हैं। वह तुम्हारे साथ आएगा, हाथ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वह बिल्लू है और उसने आज तक किसी से मात नहीं खाई। मेरा नाम भी गब्बर सिंह है और मैंने किसी से मात नहीं खाई। आओ। बाप रे, वह पेड़ पर चढ़ गया, पर मुझे चढ़ना नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं आरी लेकर आया हूँ। पेड़ को काट दो, बच्चू जाएगा कहाँ। वह दूसरे पेड़ पर जा रहा है, मैं इसे भी काट देता हूँ। अब्दुल्ला पहलवान, तुर्की का पहलवान अब्दुल्ला। बजरंगी, मुझे भारत क्यों बुलवाया? तुम्हें एक 9 वर्षीय छोकरे के हाथ पांव तोड़ने हैं। बस इतने छोटे काम के लिए मुझे इतनी दूर से बुलवाया। यह काम तो तुम भी कर सकते थे। लेकिन अब्दुल्ला, वो किसी के हाथ नहीं आता, हमेशा चकमा दे जाता है। ठीक है, कौन है वो? बिल्लू। वो आ रहा है, लेकिन तुम्हें देखते ही कहीं वो भाग खड़ा ना हो। मैं यहाँ छुप कर बैठ जाता हूँ, वो जो ही इस पेड़ के नीचे से गुजरेगा मैं उस पर कूद पड़ूंगा। बिल्लू भागो सांड, यही मौका है। ओह, बचाओ। यह प्रयत्न भी विफल रहा। अद्भुत शिकार। बिल्लू, क्या कर रहे हो? इस सारी आतिशबाजी मैंने खुद बनाई है। यह देखो, यह चला नेट पास ही। बड़ाम बूम। ओह, क्यों रे सांबा, हमारा नाम क्या है? हुजूर गब्बर सिंह, और आप इस इलाके के 10 नंबर ही बदमाश है। और इन छोकरों ने चिपीटियों से हमारी नींद हराम कर रखी है। हुजूर, बिल्लू से टक्कर लेना मुनासिब नहीं, बड़ों बड़ों को नाको चने चपवा चुका है। हम फिल्मी गब्बर सिंह नहीं, असली है असली। आओ मेरे साथ, छीन लो इसके सारे पटाखे। अगर किसी ने बीच में आने की हिमाकत की तो गोलियों से भून दूंगा। हुजूर देखिए, डिब्बे में 2 बढ़िया सिगार भी है। वाह, लाओ, पहले ही नहीं पिए। सिगारों में बारूद पड़ा था। बढ़ाम। अमेरिकी मेहमान। अमेरिकन कॉमिक्स के पात्र डोनाल्ड डक और मिक्की माउस भारत भ्रमण पर आए। वाह, कितना ऊंचा मीनार है, इसका फोटो लेना चाहिए। अमेरिका जाकर बच्चों को दिखाएंगे। एक मदारी। वाह, बोलने वाली बतख और चूहा। अगर मैं इनका अपहरण करके सैर तमाशा दिखाऊं तो काफ़ी पैसे आ जाएंगे। आ जाओ। ओह, पुलिस, भागना चाहिए। बचाओ। कांस्टेबल, उस कार का पीछा करो जल्दी। एक सड़क के किनारे। बिल्लू, लो मेरी फास्ट बॉल आई। थैंक यू, तुमने हमारा जान बचाया। हम तुमको अमेरिका आने का निमंत्रण देता है। छक्का। बिल्लू, कहाँ जा रहे हो? क्रिकेट खेलने। आओ, आज क्रिकेट का मैच हो जाए। बजरंगी, जाओ अखाड़े में जाकर दंड पेलो, क्रिकेट तुम नहीं खेल सकोगे। बिल्लू, यह मत कहो। अगर क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अपनी टीम में 11 चुनिंदा पहलवानों को रख ले और दुनिया का कोई भी देश उसे हरा नहीं सकता, क्योंकि जो बॉल पहलवान फेंकेगा वह इतनी तेज होगी कि विकेट को ही तोड़ कर रख देगी। अगली बॉल के लिए अंपायर को नई विकेट लानी पड़ेगी। ऐसा? तो आ जाओ, मैच हो जाए मैच। मैं टॉस जीत गया, पहले बैटिंग मैं करूंगा। लपक लो उस्ताद, यह बिल्कुल आसान कैच है। यह क्रिकेट के इतिहास का सबसे शानदार कैच माना जाएगा। बजरंगी, कहाँ चले? अखाड़े। क्रिकेट अपने को रास नहीं आई। छती प्रसाद की छलांग। अरे बिल्लू, इतनी बड़ी लाठी उठाए कहाँ जा रहे हो? आज़ादी के दिन काफ़ी पतंगे उड़ रही है, इससे कटी पतंगे लूटना आसान हो जाता है। और छत्री प्रसाद जी आप? मैं अपना शौक पूरा करने जा रहा हूँ। कैसा शौक? छतरी से कूदने का। बरसात वाली छतरी? हो, अरे नहीं, छतरी यानी पैरासूट। कहीं आप पैर ना तोड़वा बैठना।
मैं छतरी से कूदने का विश्व चैंपियन हूँ। अमेरिकन, रूस और फ्रांस में कूदने के प्रदर्शन कर चुका हूँ। आओ आज तुम्हें भी करतब दिखाऊं। छतरी प्रसाद को लेकर जहां जुड़ा। देखो ऐसे कूदते हैं। बचाओ। धन्यवाद बिल्लू। साइकिल दौड़। बिल्लू हम कहाँ जा रहे हैं? शहर में एक मिनी ओलंपिक हो रहा है, उसमें भाग लेने। लेकिन उसमें तो शहर के नामी चैंपियन भाग ले रहे हैं, तू किस खेत की मूली है? भाग के आजमाने में क्या हर्ज है? अरे वह छोकरा तो सारा दम पहले ही खत्म किए जा रहा है, अनाड़ी है। साइकिल दौड़ का उसूल है कि पहले चरण में धीरे चलो, दूसरे चरण में थोड़ा तेज और अंतिम चरण में सबसे तेज। रास्ता साइकिल दौड़। अरे आगे तो समुद्र है। फास्ट। दबा खजाना। ताऊ जी आपकी चिट्ठी। अरे ओ भगवान, देखना देख, मैं ना कहता था कि एक दिन हम जरूर लखपति बनेंगे, आज वह दिन आ गया। क्या हुआ? यह देख, पंडित लक्कड़बग्गा ज्योतिषाचार्य की चिट्ठी आई है। उसने ज्योतिष का हिसाब लगाकर लिखा है कि हमारे अहाते में जो गुलाब का पौधा है उसके नीचे लाखों का खजाना दबा है। मैं भी उसे खोद कर निकालता हूँ। ताऊ जी क्या हो रहा है, कुछ हम मदद करें? दूर हटो जाओ कमबख्तो, आज मुझे न सताना, मैं लखपति बनने वाला हूँ। अरे ज्योतिषी जी ने तो लिखा था कि खजाना गुलाब के पौधे के नीचे, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं। ताऊ जी यह लाल रंग का गुलाब था, जो हो सकता है खजाना सफ़ेद रंग के गुलाब के नीचे दबाओ। तू ठीक कहता है, यहाँ भी देखता हूँ। वाह आवाज़ आई। मिल गया मुझे, खजाना मिल गया। अप्रैल फूल। खजाने की जगह ये क्या निकला? दिल्ली दर्शन। आधा टिकट कर्नाट पैलेस का। पता नहीं कैसे कैसे बेवकूफ़ मेरी बस में घुस आते हैं। अरे यह बस महरौली जा रही है, कर्नाट पैलेस नहीं। अगला स्टॉप कुतुब का है, वहाँ उतर कर दूसरी बस पकड़ना। बिल्लू दूसरी बस पकड़ता है। आधा टिकट रामकृष्णपुरम का। ओए मुंडिया, यह बस रामकृष्णपुरम नहीं, कर्नाट पैलेस जा रही है। अगले पार्लियामेंट के स्टॉप पर उतर कर दूसरी बस में बैठना। जल्दी चढ़ो, बस चलने वाली है। कुछ देर बाद। आधा टिकट करोल बाग का। आंखें नहीं है, बस के सामने कश्मीरी गेट का बोर्ड लगा, दिखाई नहीं दिया? ये लो वापस अपने पैसे। अगला स्टॉप लाल किले का है, वहाँ उतर कर सही बस पकड़ना। अरे बिल्लू तू यहाँ कहाँ? दिल्ली के ऐतिहासिक स्थान देख रहा हूँ, और वह भी मुफ्त में। हातिम ताई की टोपी। वह रुल्तू आ रहा है, उसके पास प्रेमचंद की कहानियों की किताब है जिस पर कथा सम्राट के हस्ताक्षर है। तो वह अनमोल किताब है, उस बेवकूफ़ से हथिया ले। मगर कैसे? जरा अपनी टोपी दे। रुल्तू, क्या तू अपने प्रेमचंद की कहानियों की किताब को इस करामाती टोपी में बदलेगा? इसमें क्या खासियत है? इस हातिम ताई की जादुई टोपी यही है, जो कोई पहनता है उसके विरोधियों पर मुसीबत टूट पड़ती है। मुझे यह सौदा मंजूर है। कब तो यह किताब अब अपनी होगी। परंतु यह हस्ताक्षर कथा सम्राट प्रेमचंद के दस्तखतों से नहीं मिलते हैं। मेरे पिताजी का नाम प्रेमचंद है, उन्होंने यह किताब हस्ताक्षर करके मेरे जन्मदिन पर मुझे भेंट की थी। तब तो सौदे घाटे का रहा। ऐसी किताब को क्या हम चाटेंगे? प्रेमचंद की कहानियाँ तो तुम लोग साहित्य के इस तरह अपमान करते हो। हेडमास्टर साहब, जाओ क्लास में बैठकर इस किताब की कहानियों के जितने पात्र हैं उन सब का चरित्र चित्रण लिखो, यही तुम्हारी सजा है। सचमुच इस आदिमताई की टोपी ने विरोधियों पर मुसीबत ढाना शुरू कर दिया। होली है। ढक्कन देखो, बिल्लू आ रहा है, क्यों ना उसे रंग दे। बजरंगी उस्ताद कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। अरे उसके हाथ में ना गुलोल है ना पिचकारी, फिर वो हमारा क्या बिगाड़ सकता है। बिल्लू आज तू काबू आ गया। हो होली है। हो होली है। चचा तुम?
कमबख्त बजरंगी, मैं जबलपुर से तुम्हें मिलने आया और तुमने मेरा ये स्वागत किया। चचा 1 मिनट के लिए माफ करना, मेरा शिकार निकला जा रहा है। चूहे, आज मैं तुझे रंगे बगैर नहीं छोड़ूंगा। यह तारकोल मुझे मालिक के पास जल्दी पहुंचाना है। हा हा हा, होली है। केले का कमाल। आज 26 जनवरी है, आओ परेड देखने चले। वाह, ये केले बहुत मीठे हैं। कमबख्तो, तुमने मुझे गिरा दिया। आज गणतंत्र दिवस है, तुम्हें कोई अच्छा काम करना चाहिए। हवलदार साहब माफ कर दो, हम अब अच्छा काम करेंगे। लो तोसी, एक और केला खाओ। करीब ही एक मकान में इन्हीं स्मगल्ड घड़ियों, सोने और विदेशी मुद्राओं को यहाँ से दूसरी जगह पहुँचाना है। जरा खिड़की में से देखना कि बॉस की कार आई या नहीं। बॉस की कार सामने खड़ी है। जल्दी से रो बॉक्स उस कार में रख कर फरार हो जाओ। अब छिलके कहाँ फेंके? यहीं फेंक दो सड़क पे। ओह हाय, मारे गए। पक्षों में ये सारा स्मगल माल जमीन पर बिखर गया। इन नामी स्मगलरों को पकड़वा कर आज सचमुच तुमने एक अच्छा काम किया है। खोटा नसीब यार गब्दू, पता नहीं आज किसका मुंह देखकर उठा था, सारे काम उल्टे हो गए। अच्छा, लेकिन कैसे? अरे आज सुबह ही दो लड़ते हुए लड़कों के बीच बिचाव करना चाहा तो उनमें से आपस में लड़ना छोड़कर मुझे ही 3-4 गुस्से जमा दिए। फिर मैं एक अंधे भिखारी को चवन्नी दी तो एक ने आँख खोलकर कहा, क्यों बेटा, खोटा सिक्का चलाने की और कोई जगह नहीं मिली? तभी, बचाओ बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ। मुझे उसे बचाना चाहिए। छलांग। इस साहसपूर्ण कार्य के लिए लोग जरूर मेरी प्रशंसा करेंगे। कमबख्त, तूने सब गुड़ गोबर कर दिया। बेवकूफ़, जो काम तूने कर डाला वह तो हमारी फिल्म के हीरो को करना था। मुकाबला पहलवानों से। अरे बजरंगी, तू इतना बड़ा पहलवान होकर एक छोकरे को नहीं हरा सकता? तूने मेरा सारा खाया पीरा गुड़ गोबर कर दिया। चचा, वह बड़े तीक्ष्ण बुद्धि का लड़का है। ठीक है, मैं देखता हूँ उसे। इस बार लड़ाई ताकत की होगी और ताकत में हम पहलवानों का मुकाबला कौन कर सकता है। जा तो उसे रस्साकसी के लिए चैलेंज कर ला। मगर चाचा, मगर कुछ नहीं, इस बार उसके जीतने का कोई चांस नहीं। तू जा। बिल्लू, रस्साकसी का मुकाबला हो जाए। हो जाए। खींचो। नहीं खींच रहा, और दम लगाओ। गुरु, मान गया तुम्हें। नंबर का कमाल। चाचा जान, आपके हाथ में काम में हाथ बटाऊं कुछ? नहीं, अगर तुमने किसी ग्राहक को उल्टे सीधे नंबर का चश्मा दे दिया तो वह मेरी दुकान को आग लगा देगा। चचा घबराओ नहीं, चश्मों का मुझे पूछते नहीं तजुर्बा है। अच्छी बात है, तुम उस काउंटर को संभाल लो। उसी समय सब अपनी जगह खड़े हो जाओ। यह हीरो का हार इधर लाओ। आहा, तिजोरे में इतने सारे नोट। ए झोंक रहे, मेरी निगाह कमज़ोर है, जल्दी से एक चश्मा दे। +4.25 का। यह लो। पकड़ लो बदमाश को। पर वह औंधे मुंह गिरा कैसे? मैंने उसे +4.25 के बजाय -4.25 का चश्मा दे दिया था। 5 का नोट। वह गोबर गणेश सो रहा है। मैंने उसके 3 रुपए उधार देने। अगर उसने यह 5 का नोट देख लिया तो अभी देने पड़ जाएंगे। वह जेबी भी टलोट कर देख लेता है, इसलिए 5 का नोट इस पत्रिका में छुपा देना चाहिए। बिल्लू, निकाल मेरे 3 रुपए। गुड़ गोबर गणेश, अभी तो अपने पास कानी कोड़ी भी नहीं, देख लो जेबे। अच्छा, कम से कम मुझे नज़दीक का बस स्टॉप तो दिखा सकता है। चलो। क्या उल्लू बनाया गोबर को। मम्मी, एक मेज पर एक पत्रिका रखी थी, वह पुरानी थी, मैंने रद्दी में बेच दी। मर गए, उसमें मेरे 5 का नोट पड़ा था। वह कबाड़ी ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। देखो, रद्दी, खाली बोतलें। अरे भाई, मुझे अपना एक पत्रिका वापस लेनी है। खरीदी हुई चीज़ वापस नहीं होती।
मैं उस पत्रिका के बदले में अपना 2 रुपए वाला फाउंटेन पेन दे सकता हूँ। यह नई का मूल्य मंजूर है। अपनी पत्रिका पहचान लो। यह रही, इस पर मेरा नाम लिखा है 5 का नोट गया। 5 रुपए के साथ फाउंटेन पेन भी गया। परीक्षा की पढ़ाई। कप्तू के कमरे की बत्ती जल रही है। देखो यह रात भर क्या पढ़ता रहता है। अबे यह क्या यार, परीक्षा के दिनों में मुझे बहुत नींद आती है। पढ़ते पढ़ते कहीं सोने जाऊँ, यह तरीका खो जाए। जरा सी आंख झपकते ही पर रस्सी से बंधी मेरी चुटिया खिंच जाती और मैं फिर से जाग जाऊँगा। कहो कैसी रही? तुम्हारी सूझ तो अच्छी है, पर जब कामयाब हो तब ना। अच्छा, कल सवेरे परीक्षा भवन में मिलेंगे। टाटा। दूसरे दिन। अरे 8:45 बज गए। 9 बजे परीक्षा शुरू होनी है। कब तो अभी तक नहीं है, जरा जाकर देखूं। अरे अभी तक सोया कमबख्त। अबे कब तू जल्दी उठ। अरे तुझे नींद कैसे आ गई? यार क्या बताऊं, पढ़ते पढ़ते नींद के ऐसे झटके लगी, रस्सी ही ची बोल गई। परीक्षा शुरू होने में सिर्फ 2 मिनट है। सिर पर पाँव रख कर भागो। फोटोग्राफी की सनक। अरे बिल्लू, कैमरा लिए कहाँ घूम रहा है? शहर में एक बड़ी फोटो की प्रतियोगिता हो रही है, उसके लिए एक लाजवाब फोटो खींचना है। उस पेड़ पर कोई के बच्चे हैं, अगर उनका फोटो खींच लो तो पहला इनाम तुम अपना ही समझो। ठीक है, मैं भी खींचता हूँ। ओए मार डाला। कोई बात नहीं, उन बड़े मियाँ का फोटो बड़ा स्वाभाविक आएगा। बड़े मियाँ जरा दांत निकालना। ये लो। साइंस का सिद्धांत। ये जो है, ये शीशों का खेल मैं अकेले नहीं कर सकता, इसलिए चल बैठ दूसरी तरफ। मगर पहलवान, अगर कुछ नहीं तो मेरा गुस्सा जानता है। तूने भी इनकार किया तो मैंने तेरी हड्डी पसली तोड़ नहीं। तुम अनपढ़ हो ना, इसलिए साइंस के नियम नहीं जानते। भौतिक विज्ञान यह कहता है कि भारी चीज़ हमेशा नीचे और हल्की चीज़ ऊपर उठ रहती है। इसीलिए अगर मैं पट्टे की इस तरफ बैठ भी जाऊँ तो तुम ऊपर नहीं उठोगे, क्योंकि मेरा वजन तुम्हारे से कम है। फिर अगर मैं ये लोहे का गोला इस ऊंचाई से उस पट्टे पर फेंकूँ तो तुम ऊपर आ सकते हो, और ये इस गोले के वजन और गिरने से वेग से होगा। ठीक है, तैयार? तैयार। धड़ाम। बजरंगी पहलवान कहाँ हो? यहाँ। सोने की जंजीर। पकड़ो, वह मेरी सोने की जंजीर खींच कर भाग रहा है। तुम सब खड़े देखते हो, उस बदमाश को पकड़ा नहीं? उसके हाथ में छुरा था। टक्का। मेरे सोने की जंजीर। छोकरे भागता कहाँ है? इधर ला जंजीर, नहीं तो जान से मार डालूंगा। अच्छा, पाइप में घुसकर बचना चाहता है। तड़ाक। यह रही आपकी जंजीर। ताई की गुजिया। यार गब्दू, आज अगर तरमाल खाने को मिल जाए तो मज़ा आ जाए। मैं जब भी ताऊ जी के घर के पास से गुजरा हूँ तो खिड़की से देखा कि ताई छींके में कुछ रख रही है। बस मिल गया। क्या आज होली है तो ताई के दिन गुजिया बना दी है, वही छींके में रखी होगी। आओ मेरे साथ, मुंह में पानी आ गया। लगता है ताऊ और ताई बाहर गए हैं। यह तो और भी अच्छी बात है। छींका तो ऊंचा है। मैं घोड़ा बनता हूँ, तुम मेरे ऊपर खड़े हो जाओ। ओह, छींका टूट गया। अरे छींके में गुजिया नहीं, गुलाल था। हा, होली है। वो कौन था? अरे बिल्लू, उदास क्यों बैठे हो? मेरे क्रिकेट की गेंद पहलवान बजरंगी की चांद पर जा लगी। तभी से वह लट लिए रास्ते में बैठा, कब मैं उधर से निकलूं और कब मेरी पिटाई गिरे। अब मैं घर कैसे जाऊं? एक तरकीब सूझी है। मेरे घर पर गोरेले की खाल है, अगर वह पहनकर मैं तेरे साथ चलूं तो बजरंगी डर के भाग जाएगा। तुम बैठो, मैं अभी आया। थोड़ी देर बाद। अरे कब्दू, तुम तो सचमुच गोरेला लग रहे हो। उधर उस्ताद, वह चूहा इधर को आ रही है, लट संभाल लो। मर गए। ढक्कन उसके साथ तो गोरिल्ला है, भागो। यार बिल्लू, आने में जरा देर हो गई। तो फिर यह कौन है? होशियार, चिड़ियाघर से छूट कर एक गोरिल्ला इधर आया। बाप रे, भागो। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।